भक्ति शक्ति है, कर्म धर्म है, ज्ञान मुक्ति का पथ है। आत्मा के अनंत यात्रा में ये तन तो बस रथ है। रथ अनेक है, पथ अनेक है, एक ही लक्ष्य दिखाते चलो, उस विराट में हो विलीन तुम। नित्य ही अलख जगाते चलो, नित्य ही अलख जगाते चलो। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। श्रीमद् भागवत इस नामोच्चारण से ही एक प्रासादिक अनुभूति होती है, परम ऊर्जा का अनुभव होता है, परमानंद का अनुभव होता है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण ज्ञान है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आगे बढ़ते हुए आज दूसरी कथा सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद पृथ्वीलोक पर पधारे। गंगा से लेकर गोदावरी तक और द्वारिका से लेकर जगन्नाथपुरी तक देवर्षि नारद विचरण करने लगे। मुख में प्रभु का नाम, हाथ में एक तारा और करताल। नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से नारद जी आगे बढ़ते बढ़ते पृथ्वीलोक पे विचरण करते करते उत्तर की ओर पड़े, तो वहां पे एक स्त्री, एक युवा स्त्री रोती हुई बैठी थी, और वो स्त्री के पास दो बुजुर्ग बड़ी उम्र के दो पुरुष सोए हुए थे। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या है? उन्होंने उस स्त्री को जाके पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मैं देख रहा हूं कि कब की तुम ये दोनों वृद्ध पुरुषों को जगाने की कोशिश कर रही हो, तो क्यों वो नहीं जाग रहे हैं? वो कौन है? तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? बेटी ये बताओ। तब जाके वह युवा स्त्री ने जवाब दिया, हे देवर्षि, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, अकाल वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। उनको वो अभी ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जैसे वो जाग भी नहीं सकते, अर्धचेतन अवस्था में चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा, बेटी तुम्हारी बात सही है, मैं पूरे भारतवर्ष में विचरण करके आया हूँ।
तो मैंने देखा है कि सब जगह पे असत्य, प्रपंच और व्यभिचार, लूटमार चल रहा है। बेटी, यह कलयुग का प्रभाव है। तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण ही तुम्हारे दोनों पुत्रों को जागृत भी करेंगे और युवावस्था भी पुनः प्रदान करेंगे। भक्ति ने नारद मुनि को प्रणाम किया और उनका आभार प्रकट करते हुए भक्ति आगे की ओर चल पड़ी और नारद मुनि और उत्तर की ओर आगे बढ़ी। चलते चलते नारद मुनि को आकाशवाणी सुनाई दी। नारद जी को स्वयं प्रभु ने ही आदेश दिया कि हे नारद, हरिद्वार क्षेत्र में जाकर तुम श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान तुम ये भक्ति को और उनके पुत्रों को कराओ। वहाँ पे एक आनंद स्थल नाम का एक जगह है, एक स्थल है, वहाँ पे जाकर तुम भागवत कथा प्रारंभ करो। नारद जी प्रभु का आदेश मानकर हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पे आनंद स्थल पे उन्होंने विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा का पठन करने के लिए आह्वान किया। कथा श्रवण के लिए बहुत सारे देवी देवताएं और ऋषिगण पधारे। ऋषि पराशर, ऋषि परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, मार्कंडेय, सब ऋषिगण वहाँ पे उपस्थित हुए। स्वयं ब्रह्मा भी वहाँ पे पधार कर प्रभु की कथा सुनने के लिए बेचैन थे। जब नारद जी ने भारतवर्ष का विचरण किया था तो बड़े विचलित हो गए थे। भारतवर्ष की जो दशा थी, पृथ्वी की जो दशा थी, वो देख के बड़े विचलित हो गए थे। लेकिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करते ही उनके मन को परम शांति की प्राप्ति हुई। अब कथा शुरू हुई। प्रभु की कथा होए जब जहाँ, गंगा उछली आवे तहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर्धरो, हरि चरणारविंद उर्धरो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा होए जब जहाँ, हरि की कथा होए जब जहाँ, गंगा उछली आवे तहाँ, गंगा उछली आवे तहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। नारद मुनि कथा में मस्त हो गए, लीन हो गए और ये कथा श्रवण के लिए स्वयं भक्ति भी वहाँ पे पधारी। अपने दोनों पुत्रों का जो शरीर था, सोया हुआ शरीर, वो दोनों पुत्रों को अपने कंधों पे उठा के भक्ति वहाँ पे पधारी। ये दोनों पुत्र का नाम था ज्ञान और वैराग्य। जब कथा आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ज्ञान और वैराग्य में थोड़ा थोड़ा चेतन आने लगा और दोनों की जो बेहोशी थी वो थोड़ी थोड़ी वो अवस्था से वो बाहर आने लगी, धीरे 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 जागृत अवस्था में आने लगी। कथा पूर्ण होते ही स्वयं नारायण ने आशीर्वाद दिया और दोनों पुत्र जो है भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य, पूर्णतः जागृत हो गए और पूर्णतः युवा भी हो गए। दोनों को पुनः युवावस्था की प्राप्ति हुई और भक्ति नारद मुनि के चरणों में साष्टांग करके प्रणाम करने लगी। तब नारद जी ने वही आदेश दिया कि बेटी, बस नारायण का नाम लिया करो, प्रभु का नाम लिया करो, श्री कृष्ण को जपा करो, तुम्हारा कल्याण होगा और समस्त विश्व का भी
कल्याण श्री कृष्ण के नाम में ही है। यही है श्रीमद् भागवत का महात्म्य, उसका दूसरा चरण। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि।